अभी आप सुन रहे थे जीवन इजी नेस में होना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ जीवन है क्या? जीवन क्या है? क्या है जीवन? किम जीवनम? जीवन क्या है पता है? दोष विवर्जितम जीवनम। दोषों से दूर है जो, वो असली जीवन है। और जिस जीवन में कौन सा दोष? जिसके जीवन में व्यसन है वो जीवन जीवन नहीं है। व्यसन, व्यसन का संधि छेद करो, व्यसन। जिसका खाना विकृत है, असन मतलब भोजन, जिसका भोजन विकृत है उसका जीवन विकृत होगा। तो ये दोष जब दूर होगा तो जीवन बन जाएगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। और वैसे जीवन, जीवन 3 शब्दों के योग से बना जी। जो जीवन में जी गया, जो चीज हमारे जीवन में जी गई वो हमारा जीवन बन गया। और जी का अर्थ जीतना भी है। एके जिया जिए, पंच पंचे जिया जिए 10। जिसने 1 को जीत लिया उसने 5 को जीत लिया, और जिसने 5 को जीत लिया उसने 10 को जीत लिया। जिसने 1 किसको जीत लिया? मन को जीत लिया, उसने चारों कषायों को जीत लिया। एके जिया जिया 5। 1 के जीने से 5 जिए गए, और 5 जीने से फिर 10 जीने गए, यानी 5 इंद्रियां भी हमारी क्या हो गई? वश हो गई। तो किसको जीना पहले? किसको जीतना है? मन को जीतना है। वमन कर देना। किसका वमन करना? मिथ्यात्व का वमन कर देना, बुराइयों का वमन कर देना। जिस चीज के अंदर खाने से परेशानी हो रही होती है तो उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो जिसके आने से जीवन में परेशानी होती है उसका भी क्या करना है? वमन करना है। ना नवीनता लेकर के आना। नवीनता किसकी? सम्यक्त्व की लेकर के आना। मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व में आ जाना, यही क्या है? जीवन है। और जब तक हमारे जीवन में ऐष्णा बनी रहेगी, ऐष्णा क्या किसे कहते हैं? ऐष्णा समिति के विषय जो कोई 3 लगे पढ़ते हो ना प्रतिक्रमण में, है? खोज हमारी सही है या गलत है। और हमारी ऐष्णा से गवेषणा, साधु के लिए गवेषणा हो जाता है कि वो गोचरी के लिए गवेषणा करने जाता है। तो ऐष्णा भी क्या है? एक लोकेशना है, एक वितेशना है, एक धनेशना है, पुत्रेशना है, एक लोक की इच्छा है। लोक की क्या है? सारा दिन लोक के अंदर ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। एक वितेशना है, धन की खोज में लगे रहना कि मुझे धन कहाँ से कैसे मिल जाए, मैं बस ले लूं। और पुत्रेशना, बेटे की चाह, ये लगी रहना। और जहां ये तीनों आ गई वहां से हमारी क्या है? शास्त्रेशना छूट जाती है। यहाँ धन की खोज आ गई, पुत्र की खोज आ गई, सुख की खोज आ गई, उससे हम क्या है? शास्त्र ऐष्णा से दूर हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है इस शास्त्र ऐष्णा से भी, क्योंकि क्या है? ये भी एक वासना है। ऐष्णा मतलब वासना। किसी को धन का नशा चढ़ गया, किसी को, वैसे तो आजकल चाय का भी नशा होता है, कोई चाय के बिना नहीं रह सकते। सिर दुखता है, अरे इसके ऊपर विजय पाओ,
नहीं पियोगे तो कितने दिन क्या सिर दुखेगा, उसको भी अभ्यास हो जाएगा, परंतु हम अभ्यास करते नहीं। ये भी हमारा एक नशा है, ये भी वासना। जहां खाने की वासना आती है वहां पर ये भी वासना है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। अरे उसके ऊपर विजय पाओ, नहीं पाते तो फिर दुख पाओ। एक ही काम है, या विजय पाओगे तो सुख पाओ, नहीं पाओगे तो फिर दुख पाओ। फिर सिर लेकर के बैठे रहो। एक दिन सिर दुखेगा, 2 दिन दुखेगा, तीसरे दिन अपने आप उसको भी क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा कि मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ये भी एक वासना है, और ये वासना हमें दुख देती है। जिसे शास्त्र वासना, जिसे शास्त्र पढ़ने की रुचि जागृत हो गई, वहां पर तो क्या है, मजा ही मजा है। परंतु शास्त्र वासना में भी क्या है, अगर उसके अंदर आकर के हमें क्या आ गया, क्या आ गया, अहंकार आ गया, तो वहां पर क्या है, डुब्बाणंग डोबियानंग। जिस शास्त्र को पढ़ के हमने तिन्नानंग तारियानंग बनना था, वहां से हम डुब्बानंग डोबियानंग बन जाएंगे। 2 मिनट रह गए 9:15 बजने में, क्या बोलूं। आचार्य यशो विजय जी, इतनी सी बात बता देती हूँ। इतने विद्वान, इतने विद्वान, इतने विद्वान कि वो उन्होंने कहीं पर भी प्रवचन किया, कहीं संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया। संयुक्त अक्षर जैसे मतलब दुख लिखते हैं तो आधा कै और खा लिखते हैं ना, उन्होंने ऐसे किसी संयुक्त अक्षर का ही प्रयोग नहीं किया। और संयोगा विप मुक्कस पे ही उन्होंने 4 महीने का प्रवचन कर दिया। तो उनको शास्त्र विशारद की पदवी मिल गई, बड़े खुश हो गए। अब वो सोचते मेरे जैसा कोई है नहीं। अब वो जहां विचरते, अपने जहां प्रवचन करते, 4 ध्वजा उनके साथ रहती थी, 4 व्यक्ति उनके झंडे लेकर के चलते थे कि चारों दिशाओं में इनके समान शास्त्र विशारद कोई नहीं है। तो वो जो प्रवचन करते, 2 झंडे आगे 2 झंडे पीछे उनके लगे होते थे। विचरते विचरते दिल्ली आ गए, सच्ची बात है ये, दिल्ली पधार गए, झंडे लगे हुए, और वो प्रवचन दिया। प्रवचन तो था ही बहुत अच्छा, शास्त्र के ज्ञाता थे वो। प्रवचन के बाद एक बूढ़ी माँ, क्योंकि दिल्ली का चांदनी चौक एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमने भी, मेरे बड़े गुरु जी के, मैं सबसे छोटी थी, दीक्षा के मेरे 2-2.25 साल भी नहीं हुए थे, पूरे 1.5 साल ही लगभग हुआ था। तो वहां पे चौत्रमास किया था। 32 शास्त्रों के जानकर वहां गए, और खड़े होकर के कथा में वो क्या क्वेश्चन कर लेते थे। इतना वहां का, आज सब पता नहीं कैसा माहौल होगा, परंतु वो समय ऐसा था। एक बूढ़ी माँ प्रवचन के बाद आई, गुरु महाराज एक बात आपसे जाननी है, क्या मेरी जिज्ञासा शांत करोगे? हाँ बोलो माँ, क्या बोलो, क्या बोलते हो? गुरु महाराज गौतम स्वामी जी को कितने ज्ञान थे? ये भी कोई बात है, छोटी सी बात है, उनको 4 ज्ञान थे, मति श्रुत अवधि और मन प्रयोग ज्ञान था। गुरु महाराज आपको कितने ज्ञान है? आपको कितने ज्ञान है? वो तो सोच में पड़ गए, कहते माँ हमें तो उनके ज्ञान के सामने कण मात्र भी ज्ञान नहीं है। तो गुरुदेव गौतम स्वामी जी के कितनी ध्वजाएं साथ में चलती थी? सीधा कहा, किसी पे चोट नहीं मारी, सीधा उनको नहीं ठुकराया, कि उनके साथ कितनी ध्वजाएं चलती थी। एकदम झुक गए, बैठ गए माँ के चरणों में, माँ मेरी तूने आंखें खोल दी, ध्वजाएं उतरवा दी। मुझे ज्ञान का अहंकार हो गया था, मुझे जीने का ढंग भूल गया था, मैं जिंदगी के अंदर इजीनेस को भूल गया था। तो माँ मुझे माफ कर दे, आज के बाद ये 4 झंडे नहीं लगेंगे। जब वो 4 ज्ञान के धरता, उनके कोई ध्वजा नहीं लगती थी, तो मैंने क्या किया? छोटे से ज्ञान में आकर के अपना इतना अहंकार किया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे साथ ये चलने चाहिए। ये क्या है? क्या बोलने तो एक कला होती है,
ठीक है, मुझे ज्ञान था, गुरुओं की कृपा हुई थी, परंतु मैंने उसे अपना समझ लिया कि मेरे को सब कुछ आता है। ये नहीं सोचा कि गुरु की कृपा हुई। तो ये जीवन है। जब शास्त्र तृष्णा में आकर के शास्त्र वासना में चला जाता है तो इंसान डूब जाता है। तो कोई भी है, धन पा करके, पुत्र पा करके, या स्त्री पा करके, या ज्ञान पा करके कभी अहंकार नहीं करना। यही जीवन है। दोष विवर्जितम जीवनम। तो समय हो गया।